नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी जीनी में। स्वागत है आपका एक और रोमांचक सफर में, जहां हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो सदियों से इंसान को हैरान करता आया है। क्या हमारी दुनिया से जुड़ी है एक और रहस्यमयी दुनिया? क्या दूसरी दुनिया वाकई में मौजूद है? आज हम कुछ ऐसी अविश्वसनीय घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो इस सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेंगी। टॉरेड का रहस्यमय ढंग से गायब होना, लोरेंजो का ट्रक समेत गायब होना, वर्साई पैलेस में भूतों का दिखना, सर्गेई का दूसरी दुनिया में जाने का दावा, कारमेला का रेगिस्तान में अजीबोगरीब अनुभव और ब्राजील के आदिवासियों की मान्यताएं, ये कुछ ऐसे किस्से हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक साथ निकलते हैं इस रहस्यमय सफर पर। टोक्यो की गलियों में गुमशुदा टॉरेड का अजीब मामला। टोक्यो एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहां हर दिन लाखों लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। साल 2002 में टोक्यो में एक अजीबोगरीब घटना घटी। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। टॉरेड नाम का एक बिजनेसमैन अचानक गायब हो गया। टॉरेड एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति था जो अपने काम के प्रति समर्पित था। वो अपने घर से ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन वो कभी ऑफिस नहीं पहुंचा। हर दिन की तरह उसने अपने परिवार को अलविदा कहा और अपने काम पर निकल पड़ा। पुलिस ने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने हर संभव जगह पर खोजबीन की, लेकिन टॉरेड का कोई सुराग नहीं मिला। हैरानी की बात यह थी कि टॉरेड के गायब होने से ठीक पहले उसने अपने एक दोस्त को फोन किया था। उसने अपने दोस्त को बताया कि वो एक अजीब जगह पर है। उसने बताया था कि वो एक ऐसी जगह पर है जहां वो पहले कभी नहीं आया था। ये जगह उसे बिल्कुल अजनबी लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे पहुंचा। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी और यहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। वहां कोई भी इंसान नहीं था और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर अचानक फोन कट गया और टॉरेड हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके दोस्त ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या टॉरेड किसी दूसरी दुनिया में चला गया था? क्या उसने किसी रहस्यमयी पोर्टल को पार कर लिया था? क्या उसने गलती से किसी दूसरे आयाम का दरवाजा खोल दिया था? ये सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजते हैं। ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। टॉरेड का मामला आज भी एक रहस्य बना हुआ है और लोग आज भी इस घटना के बारे में सोचते हैं। क्या कभी हमें इस रहस्य का उत्तर मिलेगा, या ये हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगा? ट्रक, सुरंग और गायब लोरेंजो का रहस्यमय सफर। यह कहानी है एक ऐसे सफर की जो किसी भी आम सफर से बिल्कुल अलग था। अमेरिका के ट्रक ड्राइवर लोरेंजो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोरेंजो एक अनुभवी ड्राइवर था जिसने कई सालों तक अमेरिका की सड़कों पर ट्रक चलाया था। 1997 की एक सर्द रात लोरेंजो अपना ट्रक लेकर एक सुनसान हाईवे पर जा रहा था। उस रात की ठंड और सन्नाटा उसे हमेशा याद रहेगा। अचानक उसे सामने एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि उसने लोरेंजो की आंखों को चौंका दिया। रोशनी इतनी तेज थी कि लोरेंजो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने ट्रक को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया था। अगले ही पल उसका ट्रक एक सुरंग में घुस गया। यह सुरंग किसी भी आम सुरंग से अलग थी और लोरेंजो को इसका एहसास हो गया था। लोरेंजो को लगा कि यह कोई आम सुरंग नहीं है। सुरंग के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना था। सुरंग के अंदर सब कुछ अजीब था। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। लोरेंजो को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। कुछ दूर जाने के बाद लोरेंजो का ट्रक अचानक रुक गया। उसने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वो बाहर निकला तो उसने पाया कि वो एक सुनसान जंगल में है। यह जंगल भी किसी आम जंगल जैसा नहीं था। उसका ट्रक गायब था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। क्या लोरेंजो किसी दूसरे आयाम में चला गया था? यह सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। या ये सब सिर्फ उसका वहम था? उसने खुद से यह सवाल पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। लोरेंजो का यह सफर एक ऐसा रहस्य बन गया है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। क्या आप इस रहस्य को सुलझा सकते हैं? वर्साई पैलेस फ्रांस का एक बहुत ही खूबसूरत महल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। इसके बगीचे, फव्वारे और भव्य हॉल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन इस महल के साथ एक रहस्य भी जुड़ा हुआ है। यह रहस्य इतना गहरा है कि इसे समझ पाना आज भी मुश्किल है। कहते हैं कि यहाँ भूतों का वास है। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है, जो इस महल को और भी रहस्यमय बनाता है। 1901 में दो ब्रिटिश महिलाएं एनी मोबरली और एलेनोर जॉर्डन वर्साई पैलेस घूमने गई थीं। वे दोनों शिक्षित और सम्मानित महिलाएं थीं जो इतिहास और कला में गहरी रुचि रखती थीं। महल के बगीचे में टहलते हुए उन्हें अचानक लगा जैसे वे समय में पीछे चली गई हैं। यह अनुभव उनके लिए जितना अद्भुत था, उतना ही डरावना भी। उन्होंने 18वीं सदी के कपड़े पहने लोगों को देखा, जिन्होंने उन्हें अनदेखा कर दिया, जैसे वे उन्हें देख ही नहीं सकते थे। यह दृश्य उनके लिए अविश्वसनीय था, मानो वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हों। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से पहले के वर्साई पैलेस को देखा, जो उस समय एकदम वैसा ही था जैसा कई साल पहले हुआ करता था। यह दृश्य इतना सजीव था कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे वास्तव में 1901 में हैं। क्या यह सिर्फ उनका वहम था, या फिर उन्होंने सचमुच अतीत की एक झलक देखी थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। या उन्होंने वाकई में अतीत की एक झलक देख ली थी? इस घटना ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है।
यह घटना आज भी इतिहास के पन्नों में एक रहस्य बनी हुई है। कई शोधकर्ताओं ने इस पर अध्ययन किया है, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। वर्साई पैलेस का यह रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में समय में यात्रा संभव है। रूस के वैज्ञानिक सर्गेई पोकुडोव का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसकी मदद से दूसरे आयाम में जाना संभव है। सर्गेई के मुताबिक उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके एक नकली वर्महोल बनाती है। यह वर्महोल दो अलग अलग जगहों या आयामों के बीच एक सुरंग की तरह काम करता है। सर्गेई का दावा है कि उन्होंने इस मशीन का इस्तेमाल करके खुद कई बार दूसरे आयामों की यात्रा की है। हालांकि उनके इस दावे का कोई पक्का सबूत नहीं है। उनके दावे को लेकर वैज्ञानिक भी संदेह में है। क्या सर्गेई सच बोल रहे हैं या ये सब सिर्फ उनकी कल्पना है, ये तो समय ही बताएगा। अर्जेंटीना में रहने वाली कार्मेला नाम की एक महिला का दावा है कि उसे रेगिस्तान में एक अजीबोगरीब अनुभव हुआ। कार्मेला अपने परिवार के साथ कार से सफर कर रही थी, तभी उनका सामना एक बहुत बड़े रेतीले तूफान से हुआ। तूफान खत्म होने पर कार्मेला ने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वहां न तो रेत थी न ही सूरज। उस जगह पर अजीबोगरीब पेड़ पौधे और जानवर थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। कार्मेला का दावा है कि वो कुछ देर के लिए एक दूसरी दुनिया में चली गई थी। यह घटना कितनी सच है ये कहना मुश्किल है, लेकिन यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है। ब्राजील के अमेज़न वर्षावन में रहने वाले आदिवासी लोगों का मानना है कि हमारी दुनिया आत्माओं की एक अदृश्य दुनिया से जुड़ी हुई है। ये आदिवासी कई पीढ़ियों से जंगल में रह रहे हैं और उनका मानना है कि पेड़ पौधों, जानवरों और नदियों में आत्माओं का वास है। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन आत्माओं से मार्गदर्शन लेते हैं। ये मान्यता हमें बताती है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दूसरी दुनिया के होने पर यकीन करने वाले लोग मौजूद हैं। मल्टीवर्स और वर्महोल्स की बातचीत। आज का विज्ञान भी दूसरी दुनिया की संभावना से इनकार नहीं करता है। क्वांटम फिजिक्स की मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड अनगिनत समानांतर ब्रह्मांडों में से एक है। ये समानांतर ब्रह्मांड एक दूसरे से अलग अलग आयामों में मौजूद है। वहीं वर्महोल थ्योरी के अनुसार स्पेस टाइम में कुछ ऐसी सुरंगें हो सकती हैं जो दो अलग अलग जगहों या समयों को आपस में जोड़ती हैं। हालांकि ये दोनों थ्योरी अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है, लेकिन विज्ञान लगातार ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, क्या दूसरी दुनिया वाकई में है? इस सवाल का जवाब अभी भी एक रहस्य है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। आपके क्या विचार हैं? क्या आप दूसरी दुनिया के अस्तित्व में यकीन करते हैं? अगर आपको लगता है कि यह सच हो सकता है या आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।